हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS जर्नी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट किया था, जो कि हमारे हिस्ट्री ऑफ झारखंड का एक पार्ट था। तो आज हम आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री ऑफ झारखंड का सेकंड पार्ट नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन ये वाला 2024 में आया हुआ है। देन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 24 में आया हुआ है। ये आया हुआ है आपका 21 में, और ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे PYQs हैं। जिन्होंने पढ़ा है पहले, वो आराम से ये चारों PYQs को बना रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज की क्लास के बाद बना लेंगे ये चारों PYQs। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे पहली बात कि नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इससे पहले जो हम मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़े थे वो एक ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ठीक है, मुंडा एक ट्राइब था, लेकिन नागवंशी जो है वो एक ट्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हम कहाँ छोड़ कर आए थे पिछले बार, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो देखो हुआ क्या कि मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, उसमें जो लास्ट रूलर थे, उसके लास्ट रूलर थे मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा ने 64 AD में क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे फनी मुकुट राय को, उनका बेटा था फनी मुकुट राय, उसको अपना सारा बागडोर सौंप दिया, अपना सारा राजपाट उनको दे दिया। ठीक है, अपने बेटे फनी मुकुट राय को। और फिर क्या हुआ कि फनी मुकुट राय ने नागवंशी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब नागवंशी जो रूल है, किंगडम है, उसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो चलो हम पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि गवर्नेंस सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो नागवंशी रूलर का है, वो एक ट्राइबल नहीं है। नागवंशी एक कोई ट्राइब नहीं है। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि वो मदरा मुंडा का बेटा था फनी मुकुट राय। ठीक है, तो उसने स्टैब्लिश तो किया नागवंशी रूल, लेकिन वो मुंडा की ही शासन व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। मतलब बहुत हद तक मुंडा का जो शासन व्यवस्था था वो सिमिलर था नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। ठीक है, तो वो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही फॉलो किया और उसी को एक्सपैंड किए, और 64 AD में नागवंशी रूल इस्टेब्लिश किए। तो जब वो इस्टेब्लिश किए तो वो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ही सिस्टम को ही एक्सपैंड किए। ठीक है, उसी को बढ़ाए। नाउ क्या क्या चेंजेस था। ठीक है, तो देखो दो चेंजेस था। सबसे पहला बात हमने ये कहा कि मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो लास्ट रूलर था मदरा मुंडा, उसका बेटा था फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय 64 AD में नागवंशी रूल इस्टेब्लिश करता है। जब वो नागवंशी रूल इस्टेब्लिश करता है तो वो जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो रूल था वही फॉलो करता है। ठीक है, और उसी को बढ़ाता है, उसी को एक्सपैंड करता है। बहुत हद तक मुंडा से ही मिलता जुलता इसका रूल था। ठीक है, जो नागवंशी का रूल था मुंडा से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ चेंजेस था नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो वो क्या चेंजेस था? चेंजेस ये था कि जो हम लोग मुंडा में पढ़ा जिसको बोलते थे, ना, पढ़ा पंचायत, जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव था मुंडा का, जिसको हम लोग पढ़ा बोलते थे मुंडा में, उसको नागवंशी में पट्टी बोला जाने लगा। ठीक है, मुंडा में जिसे पढ़ा बोलते थे उसे नागवंशी में पट्टी बोला जाने लगा। ठीक है, और जो पट्टी का चीफ जिसको मानकी बोलते थे हम लोग मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हम लोग बोलते थे ना, चीफ जो पट्टी था उसके चीफ को मानकी बोलते थे मुंडा में। लेकिन जब हम नागवंशी में आए तो नागवंशी में पट्टी के चीफ को हम लोग भुईहर बोलने लगे। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नागवंशी में पट्टी के चीफ को भुईहर बोलने लगे। तो क्या चेंजेस हुआ? जो हम लोग पढ़ा मुंडा में बोलते थे वो पढ़ा बदल गया पट्टी में, नागवंशी में पढ़ा को पट्टी बोला जाने लगा। ठीक है, और जो पट्टी का चीफ मानकी होता था मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उससे हम लोग भुईहर बोलने लगे नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन नागवंशी का। ठीक है, तो देखो हमने ये बताया, पहले ही मैंने बताया ये कि नागवंशी स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था फनी मुकुट राय द्वारा। ठीक है, और फनी मुकुट राय जो है उसको आदि पुरुष ऑफ नागवंश के भी कहते हैं। ठीक है, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है,
देखो, जो भी नागवंशी रूलर थे, ठीक है, उस एक रूलर भीमकर्ण था, ठीक है, भीमकर्ण भी एक नागवंशी रूलर था और उसको टाइटल मिला हुआ था कर्ण का, ठीक है। तो ये पहला नागवंशी रूलर था जिसका नाम भीमकर्ण था, जिसको कर्ण का टाइटल मिला हुआ है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आएंगे। तो ठीक है, तो चलो, भीमकर्ण एक, ये भी एक नागवंशी रूलर था और इसको टाइटल कर्ण का दिया हुआ था, ठीक है। फिर देखो, एक नागवंशी रूलर था दुर्जनसाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नागवंशी रूलर दुर्जनसाल था। ये जो दुर्जनसाल था, इसको जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल के जो रूलर थे जहांगीर, उन्होंने शाह का टाइटल दिया था, ठीक है। दुर्जनसाल को जहांगीर ने शाह का टाइटल दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि वो एक्सपर्ट था डायमंड में। दुर्जनसाल जो था वो डायमंड का एक्सपर्ट था, इसलिए जहांगीर ने उसे शाह का टाइटल दिया था, ठीक है। अब देखो, मुग़ल के टेक्स्ट में, जो मुग़ल का टेक्स्ट था, मुग़ल का जो किताब था, उसमें नागवंशी को एक टाइटल मिला हुआ था। वो टाइटल था ज़मींदार खान आलम। ज़मींदार ए खां आलम, इसका मतलब होता था ओनर ऑफ डायमंड माइंस, ठीक है। इसका मतलब होता था डायमंड खान के जो ओनर होते थे, जो नागवंशी लोग थे, वो डायमंड माइंस के ओनर थे, इसीलिए इनको बोला जाता था ज़मींदार ए खान आलम, ठीक है। ये मुग़ल लोग बोलते थे। ना देखो, हमें इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से याद करना होगा। देखो, हमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स पढ़ना है और उनके कैपिटल पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे रूलर्स हुए हैं जो कि मैंने पहले बताया, अभी फनी मुकुटराय भी मैंने बताया, उसके दुर्जनसाल बताया, भीमकर्ण बताया, लेकिन यहाँ पे हमें, मैं वही रूलर उनके कैपिटल बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रूलर फनी मुकुटराय, फनी मुकुट जो राय थे, फनी मुकुटराय जो थे, उन्होंने अपना कैपिटल सुत्याम्बे बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको एकदम रट लेना कि फनी मुकुटराय ने अपना कैपिटल सुत्याम्बे में बनाया था। देन प्रताप राय ने अपना कैपिटल चुटिया में बनाया था। चुटिया आपको पता है रांची में एक जगह का नाम है। देन भीमकर्ण जो है, भीमकर्ण ने अपना कैपिटल खुखरा में बनाया था। देन दुर्जनसाल, जिसे शाह भी बोलते थे, उन्होंने अपना कैपिटल डोएसा में बनाया। और यदुनाथ शाह ने अपना कैपिटल पालकोट में बनाया। पालकोट कहाँ है? कमेंट कर दो। खैर, मैंने बता दिया, गुमला। देन उदयनाथ शाह जो है, उन्होंने अपना कैपिटल रातूगढ़ में बनाया, ठीक है। तो फनी मुकुटराय का कैपिटल सुत्याम्बे था, प्रताप राय का कैपिटल चुटिया था, भीमकर्ण का कैपिटल खुखरा था और दुर्जनसाल का कैपिटल डोएसा था। यदुनाथ साय का पालकोट था और उदयनाथ शाह का रातूगढ़ था, ठीक है। अब देखो, हम इसके गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ते हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको बताते हैं, ठीक। तो देखो, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम जो है वो 16th सेंचुरी तक कुछ चेंजेस नहीं था, बिल्कुल मुंडा गवर्नेंस सिस्टम की तरह ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1585 AD में मुग़ल आए और जैसे ही मुग़ल आए, नागवंशी रूल में चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 16th सेंचुरी तक कोई चेंजेस नहीं था नागवंशी रूल में, लेकिन 1585 AD में जब मुग़ल आते हैं, मुग़ल कब आते हैं? 1585 AD में, तब नागवंशी रूल में चेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो, मुग़ल आते हैं तो मुग़ल जो है वो टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, वो टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। नागवंशी रूलर से पहले नागवंशी रूलर में टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब मुग़ल जब आए तो उन्होंने बोला कि हमें अब टैक्स कलेक्ट करना है नागवंशी रूलर से। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे मुगल्स, उस टैक्स को मालगुजारी बोला जाता है, ठीक है। नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उस टैक्स को मालगुजारी बोला जाता है और ये टैक्स, मालगुजारी एक तरह का टैक्स है जो कि नागवंशी जो है वो मुग़ल को पे करते थे। मालगुजारी वो टैक्स है जो नागवंशी मुग़ल को पे करते थे। नाउ, मुग़ल एम्परर जो थे जहांगीर, उन्होंने क्या किया कि जो दुर्जनसाल था, जिसे जहांगीर ने ही शाह की उपाधि दी हुई थी, उसे इम्प्रिजन्ड कर दिया, उसे जेल में डाल दिया, उसे कैद कर लिया। क्यों कैद? कहाँ किया? ग्वालियर फोर्ट पे किया, 12 साल के लिए किया। कब किया? 1616 AD में। और क्यों किया? क्योंकि टैक्स वो नहीं पे करता था, इसीलिए किया। तो देखो, मुग़ल आए, वो टैक्स कलेक्शन शुरू किए, जिसे मालगुजारी कहते थे। मुग़ल जो था वो दुर्जनसाल, जिसको शाह का ये उपाधि दिया था,
जहांगीर, उसने इम्प्रिज़न कर दिया दुर्जन साल को ग्वालियर फोर्ट में 12 साल के लिए इम्प्रिज़न किया और 1616 एडी में इम्प्रिज़न किया। क्यों किया? क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करता था, इसीलिए किया। लेकिन 12 साल के बाद क्या हुआ? 12 साल के बाद दुर्जन साल को छोड़ दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। किस शर्त पे रिलीज़ किया गया? इस शर्त पे रिलीज़ किया गया कि वो पे करेगा 6,000 रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस शर्त पे रिलीज़ किया गया कि वो 6,000 रुपये एनुअल टैक्स देगा। मुग़ल को दुर्जन साल 6,000 रुपये एनुअल टैक्स देगा, ये बोलकर इस कंडीशन पे उसको रिलीज़ किया गया जेल से। और ये जो अमाउंट है 6,000 का, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये बढ़ा 1632 एडी में, ये बढ़ा। लेकिन जब उसको जेल से छोड़ा जा रहा था दुर्जन साल को 12 साल बाद, तो उस समय किस अमाउंट पे एग्री किया गया था? तो वो 6,000 रुपया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, भुइंर। देखो, हमने कहा ना भुइंर कौन था। देखो, मैंने कहा ना कि जो पट्टी का हेड को मानकी कहते थे मुंडा में, वही पट्टी का हेड भुइंर कहलाता था नागवंशी में, ठीक है। तो भुइंर कहलाता था। तो भुइंर जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था नागवंशी से और बाद में उसको मुग़ल को देता था, ठीक है। तो नागवंशी को टैक्स कलेक्ट करना पड़ा क्योंकि मुग़ल ने कहा कि अब आपको टैक्स देना होगा। तो टैक्स कलेक्ट कौन करता था मुग़ल को देने के लिए? वो भुइंर करता था, ठीक है। और बाद में इसी भुइंर को जागीरदार अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। नाउ नागवंशी रूलर आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन झारखंड। अब नागवंशी रूल का क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स आ गए? जब मुग़ल आए तब तो हम देख लिए कि नागवंशी रूल का क्या हुआ, उन्हें टैक्स देना पड़ा वगैरह वगैरह, वो हमने देख लिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए झारखंड में, तब नागवंशी रूल का क्या हुआ, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। तो देखो, 1765 एडी में ब्रिटिश जो है उनको दीवानी राइट्स मिल गया था बिहार और बंगाल का, ठीक है। और जब उनको दीवानी मिला तो नागवंशी जो थे वो पटना काउंसिल के को आंसरेबल हो गए। मतलब अब नागवंशी लोगों को पटना काउंसिल को जवाब देना होगा, ठीक है। और जो भी एरिया था नागवंशी रूल का, वो विलियम ऑफ पटना काउंसिल को, फोर्ट विलियम्स ऑफ पटना काउंसिल को के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ 1775 एडी में क्या हुआ कि AC विटले जो थे उनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट सिविल कलेक्टर ऑफ छोटा नागपुर खास फॉर टैक्स कलेक्शन। इनको 1775 एडी में विटली को टैक्स कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया। याद रखना ये भी कि विटली को टैक्स कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है, 1775 एडी में। बट इनको अपॉइंट करने से कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा। कोई भी टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज़ नहीं हुआ, जितना पहले होता था वही हुआ। लेकिन हाँ, इनको अपॉइंट किया गया था 1775 एडी में, ये याद रखना। देन 1793 में आप लोग सबको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और इसमें क्या हुआ, ये एक्ट जो आया उसमें क्या हुआ कि नागवंशी किंग जो थे उनको लैंडलॉर्ड्स बना दिया गया, ज़मींदार बना दिया गया नागवंशी किंग को। और फिर एट लास्ट 1947 एडी में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो नागवंशी रूल यहाँ पे एंड हो गया। कहाँ? झारखंड में नागवंशी रूल का कब एंड हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में नागवंशी रूल का एंड हो गया झारखंड में, ठीक है। तो यही था हमारा नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का के बारे में, ठीक है। मैंने डिटेल नहीं बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने डिटेल नहीं बताया, मैंने बस उतना बताया है जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बस। क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को, तो केवल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही मैंने इस लेक्चर को डिज़ाइन करा है और मैंने केवल वही बताया जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद एग्ज़ाम के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी आपको जितना समझना है समझते रहना। सो नाउ हम अटेम्प्ट करेंगे PYQ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये 2024 वाले एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो देखो क्या है, विच सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या सही नहीं है, क्या गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द नागवंशी एक्सेप्टेड द पढ़ा पंचायत एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हमने कहा कि इन्होंने पढ़ा पंचायत को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्वीकार किया। कैसे किया? जो मुंडा में पढ़ा था वही तो नागवंशी में पट्टी बन गया है ना, तो इसी को ना एक्सेप्ट किया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द नेम ऑफ ट्रेडिशनल पढ़ा हेड मानकी वॉज चेंज टू ठाकुर। ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने पढ़ाया कि जो पढ़ा का हेड मानकी था उसको क्या बोलते थे? ठाकुर बोलते थे। नहीं,
उसको हम भूइंयर बोलते थे। तो ये आपका आंसर पे आप आ गए कि नॉट करेक्ट क्या है, तो ये गलत है क्योंकि उसको ठाकुर नहीं बोलते थे, उसको भूइंयर बोलते थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नागवंशवली विच किंग हैड ट्रांसफर्ड द नागवंश डायनेस्टी कैपिटल फ्रॉम सुत्याम्बे टू चुटिया। देखो अभी हमने रूलर पढ़ा और उसका कैपिटल पढ़ा ना, क्या पढ़ा, फनी मुकुटराय, सुत्याम्बे, देन प्रताप राय। प्रताप राय का क्या पढ़ा हमने, चुटिया, देन भीमकर्ण, देन जो भी था आगे। ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, किसने अपना कैपिटल सुत्याम्बे से चुटिया ट्रांसफ़र करा। तो देखो सुत्याम्बे किसका था, फनी मुकुटराय का, उससे चुटिया किसने बनाया, प्रताप राय ने बनाया। तो आंसर क्या होगा, प्रताप राय, नृपति प्रताप राय आंसर होगा। ठीक है। देखो ये 2021 वाले जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुत्याम्बे टू चुटिया। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है, किसने सुत्याम्बे से चुटिया बनाया, प्रताप राय ने। सुत्याम्बे था फनी मुकुटराय के टाइम पे। ठीक है। उसे प्रताप राय ने चुटिया में ट्रांसफ़र कर दिया। तो किसने किया, प्रताप राय ने। Then next last question, the Nagvanshi rule Raja Durjan Sal agreed to pay an annual tribute to Mughal Emperor Jahangir in 1628. The amount of annual tribute was, अभी मैंने कहा कि उसने जो दुर्जन साल था उसको एग्री किया गया, उसको जेल से छोड़ा गया था यही कहकर कि तुम एनुअल टैक्स दोगे। कितना का एनुअल टैक्स दोगे, मैंने कहा था ना कि उसे एनुअल टैक्स देने के लिए ये छोड़ा गया था। तो कितना रुपए का एनुअल टैक्स देने के लिए छोड़ा गया था, 6,000 रुपये। ठीक है। इट वॉज 6,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये 6,000 रुपीज़ देकर दुर्जन साल को छोड़ा गया कि 6,000 रुपीज़ वो एनुअली टैक्स पे करेगा मुगल को। ठीक है। तो यही था हमारा नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया, ये जितना भी PYQs आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो विद दिस हम नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच और आई होप आपको मज़ा आया होगा। और कल हम आएंगे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ आपके पास, जो कि होगा पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आप लोग इसे रिवीजन करते रहिएगा। बाय बाय।